दिखाने से पहले मैं आप लोग को सबसे पहले माँ अलकनंदा के दर्शन करवा देती हूँ। जय माँ अलकनंदा। तो मौसम तो आज बहुत बढ़िया हो रखा है, सब बादल छटे हुए हैं, आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है और मेरी जी कर रही होंगी मेरा इंतजार। तो मैं अपनी जी के पास जाती हूँ और अपनी जी के साथ मदद करती हूँ। भाई राई और पालक मुझे बोने हैं, इस तरीके से हमारी जी भी लगी हुई है साथ में और मैं भी। तो हम पूरी यहाँ पे खिलाई करने के बाद क्यारी बनाएंगे। और ये राई है और राई को ही बोना है और साथ में हम ला रखे हैं पालक, तो पालक को भी गाइस मनु विश्व व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के लगभग 9 बजे से और मैं और मेरी जी आ रखी हैं अपने घर से थोड़ा सा आगे जहाँ हमारा खेत है और हम लोगों ने आज खेत में बोना है पालक और साथ में राई। तो अभी मैं जाऊंगी अपनी जी के पास, राई और पालक हम बोएंगे। पर उससे पहले आप लोग को अपने यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ किस तरीके से बना हुआ है। दिखाने से पहले मैं आप लोग को सबसे पहले माँ अलकनंदा के दर्शन करवा देती हूँ। जय माँ अलकनंदा। और माँ अलकनंदा का पानी देखिए कितना ज़्यादा साफ हो गया है। पहले तो माँ अलकनंदा का पानी मटमैला देखने के लिए मिलता था, अब थोड़ा थोड़ा हरा हरा सा देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि अब पानी पूरे अच्छे तरीके से साफ हो चुका है और माँ अलकनंदा अपने शांत स्वभाव से बहते हुए इस तरीके से। और अब मैं आप लोग को माँ अलकनंदा के दर्शन के बाद ठीक सामने दिखा देती हूँ मौसम का नज़ारा। तो मौसम तो आज बहुत बढ़िया हो रखा है, सब बादल छटे हुए हैं, आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए पहाड़ों का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर देखने के लिए मिल रहा है। सामने ये पहाड़ है और यहाँ पे देखिए ये हाईवे रोड है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं इधर से उधर, अपने यात्रा भी कर रहे हैं साथ में। तो आज मैं फिर से अपने दूसरे खेत में आई हूँ और आप लोग को मैंने यहाँ पे माँ अलकनंदा के दर्शन भी करवा दिए और पानी जो माँ अलकनंदा का है वो बहुत ही साफ हो चुका है और साथ में मौसम भी अच्छा हो रखा है आज का। और मेरी जी कर रही होंगी मेरा इंतजार, तो मैं अपनी जी के पास जाती हूँ और अपनी जी के साथ मदद करती हूँ। भाई राई और पालक मुझे बोने हैं। अभी तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पे मेरी जी है इधर की साइड। तो जी अब यहाँ पे हमने क्यारी बनानी है ना, तो अभी हमने खिंडाई करनी है इधर। तो अभी तो मैं अपनी जी के साथ करती हूँ खिंडाई और जी भी लगी हुई है यहाँ पे खिंडाई करने में, तो साथ में करेंगे पर जल्दी जल्दी खिंडाई भी हो जाएगी। तो अभी अपनी जी के साथ में कर रही हूँ खिंडाई और यहीं पर ही हमने राई और पालक बोना है। तो इस तरीके से देखिए ये पत्थर भी थोड़े थोड़े किनारे रख देते हैं, ये ज़्यादा बड़े पत्थर हो रखे हैं। तो इस तरीके से हमारी जी भी लगी हुई है साथ में और मैं भी। तो हम पूरी यहाँ पे खिंडाई करने के बाद क्यारी बनाएंगे। अभी तो मेरी जी और मैंने कर दी है यहाँ पे खिंडाई और यहाँ पे मैंने देखिए गोबर भी डाल दिया है इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा जीने का खिंडाई के बाद गोबर डलेगा, तो अभी तो गोबर भी डाला है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे क्यारी बनाने की तैयारी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने मेन भी बना दी है और यहाँ पे हमने बोना है राई और ये राई है और राई को ही बोना है और साथ में हम ला रखे हैं पालक, तो पालक को भी बोना है। तो ये भाई जो पालक है ये हमारी क्यारी का बचा रखा था जी ने बीज के लिए, और जो ये राई है तो जी ने भाई राई भी बचाई हुई थी कि भाई बाद में हमें फिर से बोना है और फिर से हम जब बोएंगे फिर ये बीज दोबारा बचाएंगे जो होंगे नए, और पालक के भी जो नए बीज होंगे उसको भी बचाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे बना दी है क्यारी इस तरीके से। तो अब इसमें बोते हैं हम लोग। अभी तो मेरी जी देखिए इस तरीके से छिटक रही हैं क्यारी में पालक को, और पालक बोने का तरीका जी का ऐसी है। सब डाल दो अच्छे से हो जाएगा पालक।
तो जी ने तो पूरा पालक डाल दिया भाई यहाँ पे, इस क्यारी में पूरा पालक ही पालक होगा हमारा। तो देखिए पालक तो पूरा इस तरीके से बो दिया है जी ने। यहाँ पूरा पालक ऐसे छिटक के ही बोना है पालक। और ये है कि हमें अपने क्यारी की फ्रेश सब्जी मिल जाएगी खाने के लिए। और अब तो हमारी जी बो रही है राई, और राई भी इसी तरीके से बोती है जी, छिटक के, ये तरीका है। और ये देखिए ये राई भी ऐसे, मतलब ये है कि क्यारी करना टफ भी है, और क्योंकि हमें क्यारी भी चाहिए और साथ में ये है कि खिलाई भी करनी है। पर जब हम लोग सब्जी बो रहे हैं ना तो जी छिटक के हो जाती है। सब्जी बोने का तरीका थोड़ा सरल है इसका, राई का, मतलब एक बीज नहीं डुबाना पड़ता है ना। तो बहुत बढ़िया तरीका है भाई, ऐसे ही आप लोग भी बोइएगा राई और पालक को। तो जब जी ने जब यहाँ पे पालक के बीज छिटके जी ने जब यहाँ पे, तो उसके बाद भाई हमें इस तरीके से करनी है खिलाई, ताकि पूरे बीज अच्छे से फैल जाए और हमें पालक मिल जाए बढ़िया तरीके से। क्योंकि ये ऐसे करके खिलाई करके दोबारा से ये है कि नीचे मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे पालक के बीज। और तो मैंने तो जी के साथ यहाँ पे अच्छे से पूरे पालक के बीज मिला दिए हैं, और आप लोग भी देख लीजिए तरीका इस तरीके का होना चाहिए। अब जी यहाँ पे थोड़ा सा रह गया तो मैं उधर से इधर आ गई हूँ। तो मैं अब यहाँ पे जो जी ने राई के बीज डाले थे उसको इस तरीके से मिक्स करूँगी। तो 2 क्यारी तो हमारी बन गई है, एक पालक की बीज डाल के पालक होगा उसमें, और एक ये वाली है जो जिसमें मैं मिला रही हूँ बीजों को। तो ये राई के बीजों को इस तरीके से मिला रही हूँ। ये देखिए तरीका, अब बहुत सरल तरीका है, बस क्यारी बनाने की ज़रूरत है जल्दी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि क्यारी अच्छे से बनानी है। उसके बाद तो बीज को छिटक के इस तरीके से बीज को मिलाने का तरीका मैं किस तरीके से मिला रही हूँ राई के बीज को। तो अब तो मेरी जी भी आ गई भाई इधर। तो जी भी अब उधर से कर रहे हैं तो मैं इधर आ गई हूँ, ताकि जल्दी हो जाए हमारा ये काम, पालक और राई के बीज को भूनने का। तो मैंने और मेरी जी ने देखे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हैंड के समतल कर दिया है पूरा। और जी तो अब लास्ट एंडिंग में पहुँच गए हैं। किनारे पे लास्ट में करती हूँ थोड़ा ये कबाड़ा भी निकाला साथ में, और कुदाल से खेंडा भी और समतल भी कर रहे हैं साथ में। इस तरीके से मैंने भी किया जी के साथ। तो हमारी तो यहाँ पे अब पालक और राई मिलेगी हमें खाने के लिए, पर अब देखते हैं कब तक मिलेगी जी। अच्छा पानी होना चाहिए जी, कह रही 10-20 दिन में मिल ही जाएगी हमें पालक और राई खाने के लिए। अभी तो मैंने जी को दे दिया पानी, थकान लगे जी थोड़ा। चाय घर जाके फेंक गया वो है ना। आप पानी पी लो पहले आराम से। हैं सुनते अच्छा पीले हो गए होंगे हो ना। अच्छा चलो, मेरी जी ने तो एक और काम बता दिया है कि सुनते भी हो रखे हमारे खेत में जो पीले हो गए हैं, तो उसे भी हमने निकालना है और इस थैले में ले जाना है। थैला भी मेरे को दे दिया जी ने। अब मैं आ गई उधर की साइड जहाँ पे हमारे सुनते भाई पके हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से पीले हो रखे हैं, और इनको निकाल लेती हूँ। और भी ये तो सुनते कि आप लोग को पता ही है घर की दाल बहुत ही टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है। तो अब ऐसे करके मैं पूरे सुनते निकाल देती हूँ। अभी तो मेरी जी भी आ गई है साथ में मेरे सुनते निकालने के लिए, और मैंने देखे इसमें इतने सुनते निकाले अभी। तो जी जब मैं सुनते निकाल रही हूँ तो भाई हमारे सुनते देखो कितने लंबे लंबे हो रखे हैं जी, लंबे लंबे भी हैं छोटे छोटे भी हैं। तो लंबे सुनते मैं आप लोग को दिखा देती हूँ किस तरीके से हो रखे हैं। इस तरीके से देखिए कितने लंबे लंबे सुनते हो रखे हैं। तो इससे कितने सारे बीज निकलेंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि भाई खेती करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा और फ्रेश मिलेगा। तो मैं देख ही रही थी, मैंने कहा भाई ये बड़े बड़े लंबे लंबे सुनते
है तो बहुत बढ़िया है जी। आराम से चलो, गिर जाओ। हमारी जी अभी गिरते गिरते बची है जी, तो वहाँ जा रही है झाड़ी में। तो झाड़ी में क्या हो रहा है कि तभी तो आराम आराम से जी, तभी तो मैं निकाल रही थी। तब तक तो मेरे जी दूसरे काम पे लग गए थे, तो मैंने कहा भाई मैं निकाल लेती हूँ तब तक सुनते। तो ऐसी जी, और मैंने फटाफट सुनते भी निकाल देने हैं यहाँ पे, क्योंकि झाड़ों में भी घुसना पड़ रहा है और डर भी लगते है झाड़ी में जाने में। इतनी लंबी बेल तो इसकी बहुत इधर से इधर फैली हुई है। तो अब हम सारे सुनते निकाल लेंगे। अब तो जी भी आगे साथ में, तो जल्दी काम होगा। जल्दी घर जाएंगे, चाय पियेंगे। हाँ ठीक बोला जी आपने, तब जल्दी घर जाएंगे, जल्दी चाय पियेंगे। हाँ थकान दूर हो जाएगी। सही बात है, थकान भी दूर हो जाएगी। और जी कितनी जल्दी स्पीड से निकाले, जी तो डराती थी पर तो हमारी जी का हाथ तो भाई बहुत तेज से चलता है। अरे ये काम तो करी, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। नहीं जी, हमारे जी भाई होशियार थे पढ़ाई में। जी ने 5वीं तक पढ़ा, पर होशियार थे जी, क्योंकि जी आपने उस टाइम का दिल्ली में पढ़ रखा है ना। एक दर्जा दिल्ली में पढ़ रखा है, तो समझो उस टाइम कितने होंगे। नाना जी तो वहीं करते थे जॉब, दिल्ली। तो वो तो ये हुआ कि आप नानी जी के साथ इधर आगे पहले के नहीं होते थे कि हाँ। अच्छा, अभी तक आपको खूब याद है। रोड पार करना पड़ता था, गाड़ी था पर फिर भी देश दिल्ली बात है ना। हाँ दिल्ली की बात है भाई, उस टाइम दिल्ली में सही बात हो गया। हाँ हाँ जी, तो तभी तो बोल रहे हैं कि आप गांव में आगे नानी के साथ, तो तब आप दिल्ली नहीं रहे। तो यही तो है, वहाँ रहते तो इस टाइम तो आप क्या पता साइंटिस्ट बन जाते। हाँ सही बात है। हाँ घर पे तब घास पे ध्यान गया। हाँ हाँ वही तो, यही तो होता है। हाँ पर ये है कि गांव की पढ़ाई भी अच्छी थी उस टाइम, बहुत अच्छी है ना। और अब तो ये है बच्चे बुच्चे मार नहीं खा रहे, तो चलो भैया मार नहीं खाना ना। हाँ अब पहले आपने 4 बजे चपत भाग सूजी ने चपत मार दी है, उसके बाद ऐसा आया आपको भाग देना। हाँ सही है, सही बोल रहा। हाँ हाँ चलो, तब हम कप मारते मारते सुनते भी निकाल रहे हैं। बोलो तब जी की बात भी सुन ली। जी ने बोला था मैं दिल्ली की लड़की हूँ। दिल्ली वही तो। जी और मैंने इतने सारे सुंटे निकाल दिए हैं, और साथ में हमारे खेत में नींबू भी गिरे हुए थे पेड़ से, तो हमने उनको उठा ही लिया है। तो जो जो नींबू पक जाते हैं गिर जाते हैं, और ये सुंटे हम लोग लेके चलेंगे घर और वहाँ पे फैलाएंगे, और आप लोग को भी दिखाएंगे कि कितने सुंटे निकाले हमने। और देखिए बाकी सुंटे अभी ये हरे हरे हो रखे हैं, इनको तो हम बाद में निकालेंगे। हमें निकालने थे सूखे सूखे सुंटे, ताकि धूप में रखेंगे तो फिर ये सुंटे अच्छे से कूटने में आएंगे। तो घर की तरफ जा रहे हैं हम, जी भी जान लगे आगे। तो देखिए जी तो जाते जाते भी जी को पीले पीले सुंटे दिख ही रहे हैं। तो जी फिर लग गए यहाँ पे। जी घर भी चलना है। ये देखिए हमारी जी तो यहाँ पे निकालने लग गई है। फिर से सुनते कुछ रह गए होंगे ना, क्योंकि हरे भी हैं और पीले भी हैं, तो निकालते समय थोड़े थोड़े छूट भी जाते हैं। चलो जी अब नहीं होंगे जी, अब निकाल दे सब। हाँ अब जब ये हरे वाले फिर पीले होंगे। हाँ फिर मिल गया जी को तो सुनते। और जो ये हरे वाले पीले होंगे तब निकालेंगे फिर उन्हें ना। ये डाल दे जी ने। चलो अब घर चलते हैं, आप लोग को फैला के दिखाएंगे कितने सुनते निकाले भैया हमने। तो जी इस तरीके से फैलाएंगे इसको। ये देखिए इतने सुनते तो हमने निकाले, साथ में नींबू भी ऐसे निकल गए हैं बाहर के लिए इधर उधर। तो नींबू तो भाई हम लोग थोड़ा नींबू पानी बना लेते हैं पीने के लिए। तो
और जी के साथ मैं भी फैला देती हूँ। मैंने यहाँ पे धोती फैलाई और तो जी ने कहा इसको डालती हूँ मैं। और ये देखिए भाई इतने तो निकल गए हैं हमारे खेत से सुंटे। और सुंटे मैंने आप लोग को दिखाए थे कि भाई और भी हमने निकाले हुए हैं। तो जी और मैं तो थक गए हैं भाई खेत से इतना सारा काम करके, है ना जी। पसीना ही जिससे अच्छा कीता हाँ वही तो। और आज धूप नहीं है। हाँ आज धूप सुबह हुई, फिर मौसम फिर से चेंज हो गया है। अभी मौसम थोड़ा धूप छाया वाला चल रहा है। तो जी आज हमने क्या क्या बोया? आज हमने बोया पालक राई और साथ में हमने सूखे हुए सुंटे भी निकाल दिए। तो ये है कि खेत में जाके जब जाओ तो हम दो चीज बोल के गए थे भाई कि पालक और राई बोनी है, पर वहाँ जाके तो भाई दिखे हमें सुंटे भी पक गए हैं। तो कई काम हो जाते हैं खेत में जाके, पर ये है कि मेहनत रंग लाई है हम लोग की और प्योर चीज हम लोग को मिलेगी खाने के लिए। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।